हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन 3/4 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ट्वाइस द कंप्लीशन ऑफ द हाफ ऑफ द रिएक्शन। तो हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो कितना होता है, 0.693/k होता है ना। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, मुझे इतना पता है कि जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है टाइम का, ये होता है 2.303/k log ऑफ ए नोट बाय ए नोट क्या है बेटा, ए नोट है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन। ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है। एक है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी है, या फिर फाइनल कंसंट्रेशन लिख सकते हो, फाइनल कंसंट्रेशन लिख लो, या फिर कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। फाइनल कंसंट्रेशन का मतलब हो गया कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, या फिर कंसंट्रेशन एट टाइम टी, है ना। तो मुझे कह रहा है कि शो करो कि 3/4 कंप्लीट हो जाए और हाफ लाइफ टाइम हाफ खत्म हो जाए, वो क्या होगा, इन दोनों बीच रिलेशन क्या आना चाहिए, डबल का आना चाहिए। मतलब 3/4 वाला क्या आना चाहिए, ट्वाइस द कंप्लीशन ऑफ हाफ लाइफ टाइम होना चाहिए। अगर मैं हाफ लाइफ टाइम लिखूँ बेटा, क्या लिखूंगा कि मेरा जो ए है वो क्या हो जाएगा, A0/2, है ना। तो टी क्या आ जाएगा बेटा, मेरा ये हो जाएगा 2.303/k log ऑफ 2, जिसको सॉल्व करने में ओवरऑल वैल्यू आती है 0.693/k। अगर हम एल एन में रखते तो बेटा यहाँ पे एल एन भी रख सकते थे हम, ठीक है। एल एन में रखने में शायद फ़ायदा होगा आगे जाके चल के, मैं एल एन की फॉर्म में भी लिख ही देता हूँ। तो ये हो जाएगा ln2/k, ln2/k हाफ लाइफ टाइम। ये क्या है बेटा, मेरा हाफ लाइफ टाइम आया, ध्यान रखना, ठीक है। क्या किया मैंने, यहाँ पर ए की जगह A0/2 रख दिया, A0 बाई ऊपर 2 आ जाएगा, A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा, तो log 2 बन जाता है ना। तो ये मैंने एल की फॉर्म लिख दिया। अब कह रहा है कि कंप्लीशन ऑफ 3/4, 3/4 कंप्लीशन का मतलब बेटा बचा कितना है हमारा, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी A0/4। जब 3/4 कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, ओवरऑल मान लीजिए A0 था, तो A0 में से 3/4 तो खत्म हो गया, ठीक है। तो बचा कितना बेटा मेरा, A0/4 बचा। और ए क्या होता है, द कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, तो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी कितनी होगी बेटा मेरी, A0/4 हो गई, A0/4 हो गई बस। अब क्या करना है, हमें फटाफट से टाइम लिखना है, ठीक है। टी 3/4 है ना, जो कंप्लीशन हो गया उसका लिख रहा हूँ मैं। वैल्यू ध्यान क्या रखनी है अपने को कि A0 की जगह, ए की जगह क्या लिखूँगा मैं, A0/4 लिखूँगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं एल एन वाली फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा ln A0 यहाँ पे A0, यहाँ पे 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई के चल ही रहा है, तो A0 से A0 गया, तो ये आ जाएगा 2ln2 डिवाइड बाई के। कैसे लिखा मैंने, मुझे इतना पता है कि ln4 क्या होता है बेटा मेरा, 2ln2 होता है। 4 का मतलब क्या हो गया बेटा मेरा, 2 की पावर 2, है ना। तो और इतना अपने को पता होना चाहिए कि ln x की पावर y होता है बेटा, y ln x, ये बेटा लॉग की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, 2ln2 लिख दिया। और हमें इतना पता है कि ln2/k क्या है, ये तो हाफ लाइफ टाइम है, ये क्या है बेटा, हाफ लाइफ टाइम है। तो मैं क्या लिखूंगा कि टी 3/4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ, है ना। यही हमसे प्रूफ करने के लिए कहा गया था, यही तो है देखो, है ना। तो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, इसने क्या कहा, कंप्लीशन ऑफ 3/4, 3/4 का मतलब होगा कि ए की वैल्यू क्या होगी, A0/4 होगी, है ना। और हाफ लाइफ टाइम में क्या होती है, ए की वैल्यू A0/2 होती है। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, प्रूफ कर दिया डबल, बस यही हमसे पूछा गया था। आई होप यू गॉट द आंसर, थैंक यू सो मच।